हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम क्लासेस एजुकेशन। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे, कुशल मंगल होंगे और जो आपको सिलेबस का डिस्कशन करा गया हमारा वो आपको सब चीज़ें समझ आई होगी, कोई इशू नहीं आया होगा। वैसे तो मैंने बहुत वास्टली सिलेबस को समझाने की कोशिश की है, हर स्टेप को बताने की कोशिश की है, बट अगर आपको उसमें फिर भी कोई इशू आता है तो आई एम रेडी फॉर यू एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू टू गिव यू हेल्प, एनी सजेशन, एनी कमेंट लाइक दिस। ओके, सो आज जो हम तीन चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल क्या किया था, सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो आज हम इसकी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, हम इसमें क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी से मेरा मकसद ये है कि टर्म्स पता चलती हैं कि क्या क्या हम टर्म्स यूज कर सकते हैं, इसलिए टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या टर्म किसके लिए यूज होगी। जैसे ए फॉर एप्पल है, ए फॉर बॉल क्यों नहीं हुआ, तो क्या ए से क्या हुआ, ए टर्म यूज हुई एप्पल के लिए, तो कैसे कौन सी टर्म किसके लिए यूज होती है ये पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो हम सेकंड चीज पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, किस वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे डेटा का ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, क्या करते हैं, किस तरीके से। एलिमेंट्री मतलब स्टार्टिंग, जैसे आपने देखा होगा प्री स्कूल्स को एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहते हैं, तो ये स्टार्टिंग स्कूल्स होते हैं या फिर स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक होने वाला है बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी, ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी। ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि और मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्या है, कोर है। कोर अगर हमारा अच्छे से समझ आ जाएगा तो हम आगे जो फ्यूचर वाली वीडियोस या लेक्चर्स होंगे उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मैं इनके अंदर अच्छे से बिल्कुल सारी टर्मिनोलॉजी, कैसे क्या बिहेव करता है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, क्या क्या हम टास्क परफॉर्म करते हैं, ये समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम इसका ऑर्गेनाइज कैसे डेटा करेंगे, फिर बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या है, ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस पर डीप में फोकस करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपके समझ आ गए और इनका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया तो आपको फ्यूचर में कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इन पर क्या कर सकेंगे, इजीली एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी तो दो वर्ड से मिलकर बना है, बेसिक प्लस टर्मिनोलॉजी। तो बेसिक क्या है, स्टार्टिंग की टर्म्स, क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेटा स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको कल बताया था, बट डेटा स्ट्रक्चर की आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी। तो डेटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी मल्टीपल डेफिनेशंस हैं और मैं इन लेक्चर्स की सीरीज में मल्टीपल डेफिनेशंस लेके भी आऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कोई डेफिनेशन पसंद आएगी, कोई को कोई पसंद आएगी। तो अगर क्या कहते हैं 2 मार्क्स में आ जाए तो शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग लिख सकते हैं, या फिर 7 मार्क्स में ब्रीफली आ जाए तो उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मल्टीपल लेक्चर्स में मल्टीपल डेफिनेशंस आएंगी, मल्टीपल वेज आएंगे, मल्टीपल टेक्निक्स आएगी, हर चीज को इलेबोरेटली डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। समझते हैं, डेटा में बी ऑर्गेनाइज इन मेनी डिफरेंट वेज। डेटा को आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट वेज में। जैसे मैंने आपको दिखाया था कल वो ठेले वाला एग्जाम्पल, तो क्या है, भिंडी को आगे भी रख सकता है, पीछे भी रख सकता है। इसी तरीके से आप कहीं पे भी डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पहली चीज जो मैंने कही कि डेटा में बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। क्या है, अब डेटा को तो आप बहुत डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, एक डेफिनेशन बताई गई है। क्या डेफिनेशन बताई गई है, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। क्या है कि कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अगर एक ठेले पे भी कोई फल या कुछ रखे हैं तो लॉजिकल वे में रखे जाएंगे, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है या फिर कुछ भी डेटा है मैथमेटिकल। आपने कभी देखा है ऐसे लिखा जाता है क्या, 2 1 इंटू इक्वल टू 2 4, तो ऐसे लिखा जाता है 2 1 जा 2, या ऐसे लिखा जाता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये 4 लिख दिया, सॉरी मैंने, 2 1 जा 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो क्या है, किसी भी चीज को लॉजिकल या मैथमेटिकल वे से ऑर्गेनाइज करना डेटा को, वो स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे इस लाइन में कही है, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, क्या कहते हैं, लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। मतलब लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑर्डर में डेटा को ऑर्गेनाइज करना या रखना, वो क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा मॉडल डिपेंड्स ऑन द 2 कंसिडरेशंस। अब
कि क्या है उसका चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर डेटा मॉडल्स क्या है, टू कंसिडरेशन, दो तरीके से बिहेव करता है। सर ये कैसे मालूम होगा कि लॉजिकल ऑर्डर में रखना है या मैथमेटिकल ऑर्डर में रखना है? तो इसी चीज को तो कहा गया है, जो चॉइस है डेटा को रखने की। अब भिंडी करेले वाला जो है वो उसमें मैथमेटिकल तो ऑर्डर लगाएगा नहीं, वो क्या लगाएगा, लॉजिकल लगाएगा। और ये जो मैथ वाला है यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों लगाएंगे। तो हमें किस जगह कौन सा ऑर्डर लगाना है, लॉजिकल लगाना है या मैथमेटिकल लगाना है? मैथमेटिकल लगाना है, लॉजिकल लगाना है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये दो तरीकों पर डिपेंड करता है। तो क्या यही कहा गया इस लाइन में, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर, द लॉजिकल मतलब ये जो है इसका जो डिपेंडेंसी है लॉजिकल, ये क्या करता है, दो टाइप की कंसिडरेशंस पे डिपेंड करता है। किन पर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है, दो तरीके कंसिडरेशंस। अब कंसिडरेशन क्या, तरीके कह लो। तो पहला कंसिडरेशन क्या है, पहला तरीका समझने की कोशिश करते हैं, इट मस्ट बी रिच एनफ इन स्ट्रक्चर टू मिरर द एक्चुअल रिलेशनशिप। मतलब क्या है, मेरे पास सारी चीजें होनी चाहिए तभी तो मैं उसे ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा। तो यही कहा गया इट मस्ट बी रिच इनफ, मतलब क्या है, ये इतना रिच इनफ होना चाहिए कि मिरर द एक्चुअल रिलेशनशिप, जिसमें हम क्या कर सके, मिरर कर सके एक्चुअल रिलेशनशिप। जैसे मिरर करते हैं ए फॉर एप्पल, तो इसी तरीके से क्या है, सब्जी वाले की दुकान पर ही सब्जी मिलेगी। तो क्या है, उसकी दुकान पे क्या है, आइसक्रीम्स तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो सब्जी की दुकान है। तो उसका मैप होना एक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का मैप होना उसके एक्चुअल रिलेशनशिप को, इसे क्या कहा गया है, ये कहा, ये इस तरीके से क्या गया, इन द रियल वर्ल्ड। किसके अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर। तो आपको दो कंसिडरेशंस बताई थी, दो तरीके से हम मैप कर सकते हैं। जो पहला मैप करने का तरीका था वो स्टूडेंट्स वही बताया गया था, इट मस्ट बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर। ये क्या है, इट मस्ट बी, ये क्या होना चाहिए, रिच इनफ होना चाहिए स्ट्रक्चर में कि जो एक्चुअल रिलेशनशिप है क्या हो, रियल वर्ल्ड में हो। मतलब जो डेटा का रिलेशनशिप है रियल वर्ल्ड में, किस तरीके से वो किसके साथ मैप हो रहा है और कैसे हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी रिच इनफ। मतलब रिच इनफ होना चाहिए। द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ दैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डेटा व्हेनेवर नेसेसरी। और दूसरी चीज क्या है, सिंपल इनफ होनी चाहिए। क्या किया था, सब्जी वाले ने सब चीजें मिला के तो रख दी थी, उसके पास सारी सब्जी अवेलेबल भी थी, एफिशिएंट क्वालिटी में भी अवेलेबल थी, बट क्या है, एक रियल वर्ल्ड के लिए क्या था, डिफिकल्ट था, उसमें से मुझे फाइंड करने में टाइम लग रहा था। तो डेटा को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना कि वो आसानी से इजीली अंडरस्टैंड हो, कोई भी उसे समझ सके। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूं। अब बॉक्स क्या है, ये एक फ्रिज है, एक फ्रिज देख लेते हैं, इसे फ्रिज का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रिज में क्या है, मल्टीपल चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक रखी है, चॉकलेट्स, डी फ्रिज है ये, एग्स, कोल्ड ड्रिंक। अब इन्होंने क्या किया, सबको मिक्सिंग करके रख दिया। जब सारी चीजों को मिक्स करके रख दिया तो हम ले तो सकते हैं, बट एक आदमी आया न्यू के, उसे वो मेरी एक शॉप है उस पर काम करने आया, मैंने उससे कहा कि भाई देखिए रखे, कोई भी सामान आया, एक कस्टमर आया, वह जल्दी से एक स्प्राइट निकाल दो। वो क्या करेगा, पहले चॉकलेट्स को हटा रहा है, फिर एग्स के डब्बे को साइड में उठा के रख रहा है, फिर वहां से कोल्ड ड्रिंक निकाल के दे रहा है। तो क्या है, उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा ढूंढना, और आप लोगों के लिए भी ढूंढना डिफिकल्ट होगा अगर आप शॉप पे जाकर खुद ढूंढेंगे। तो क्या है, रियल वर्ल्ड में इजिली अंडरस्टैंड होने के लिए उस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को मुझे एक एफिशिएंट और परफेक्ट वे में रखना पड़ेगा। क्या एक एफिशिएंट और परफेक्ट वे कैसे हो सकता है, कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखना होगा, और अगर हर चीज स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखी होगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो ही चीजें बताई कि आपका डेटा क्या होना चाहिए, एक तो एक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब उसका क्या होना चाहिए, रियल एक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज रिलेशनशिप होनी चाहिए, कि मतलब अंडे अगर फ्रिज में ही रखे जाने हैं तो फ्रिज में ही रखो, ये नहीं कि ओवन में रखे हो। तो क्या है, एक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक क्या है, फ्रीजर में होनी चाहिए, ओवन में नहीं होनी चाहिए। केक्स क्या है, केक्स ओवन में होने चाहिए, फ्रीजर में नहीं होने चाहिए। तो हर चीज का क्या हो, एक्चुअल रिलेशनशिप हो। यानी आप चिकन, अगर चिकन की शॉप पे गए तो वहां पे आपको वेजिटेबल्स नहीं मिले, वेजिटेबल्स की शॉप पे गए तो वहां आपको चिकन नहीं मिले। तो हर चीज का क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक एक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। जब किसी भी चीज के अंदर एक्चुअल रिलेशनशिप होगा तभी तो पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपनी है, एक कंपनी ने आपसे बोला कि भाई आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें क्या है, कार की मैन्युफैक्चरिंग शो होगी, और आप उसी कंपनी में क्या कर रहे हो, कार मैन्युफैक्चरिंग की जगह बाइक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो कंपनी आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो पहली चीज, जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर हो इस मैनर में हो, वो क्या करे, रियल वर्ल्ड से मैच करे। दूसरा, आपको मैपिंग जो हो उसकी सही हुई भी हो। तो कोई भी चीज आपको अगर डेटा को स्ट्रक्चर करनी है या उस पर स्टूडेंट्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं। और अगर आप इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो एक आपका जो आउटपुट आएगा, इफेक्टिव, इफिशिएंट,
एलिमेंट्री, इस तरीके का आउटपुट आएगा। तो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की हमने डेफिनेशन देख ली, बहुत आसान डेफिनेशन थी। अगली वीडियो में न्यू डेफिनेशन लेकर आऊंगा, मतलब 4 या 5 डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन लेकर आऊंगा। उसके बाद क्या है, डेटा स्ट्रक्चर जो है 2 डिपेंडेंसीज पर डिपेंड करता है। पहली डिपेंडेंसी क्या कही गई कि ये क्या हो, स्ट्रक्चर क्या हो, इट मस्ट बी रिच इनफ, ये रिच इनफ हो, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से कि क्या हो, रिलेशनशिप बिल्कुल सेम बने। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि इसमें मैपिंग होनी चाहिए और हम रियल वर्ल्ड में डेटा को इजिली फाइंड कर सके जब भी क्या हो हमारे लिए नेसेसरी। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज समझाने की कोशिश करता हूं, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी पहला टॉपिक आज का हमारा। आप लोगों को मैंने बताया था कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन। पहला टॉपिक ही है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्टार्टिंग का डेटा का ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या है डेटा बताया, डेटा क्या होता है। सबसे पहले डेटा आपको बता दिया, डेटा क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन बता दिया। दोबारा बताने की कोशिश करता हूं, पूरी दुनिया में राम, तो ये क्या है, डेटा है, क्योंकि राम लोग के पता नहीं थाउजेंड्स या करोड़ ऑफ लोग होंगे जिनका नाम क्या होगा, राम। अब उसमें से अगर मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, दुनिया, दुनिया में इंडिया, दुनिया में एशिया, एशिया में इंडिया, इंडिया में यूपी, यूपी में बिजनौर, और यहाँ क्या, यहाँ का राम। तो ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। तो डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, दोनों चीजें आपको बता दी। अगर आप डेटा को आसान भाषा में लिखना चाहें तो क्या कहा गया है, बहुत बढ़िया कहा गया है, डेटा आर सिंपल वैल्यूज ऑफ सेट्स और सेट्स ऑफ वैल्यूज। डेटा क्या है, एक सिंपल वैल्यूज है या एक सेट्स ऑफ वैल्यूज है। सिंपल वैल्यूज क्या, मतलब कोई भी चीज, वन क्या है, डेटा है, वन बहुत सारे हो सकते हैं। या फिर सेट्स ऑफ वैल्यूज क्या, कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो कितनी वैल्यू हुई, 50, तो 50 क्या है, सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो आप डेटा को दो चीजें कह सकते हो, या तो सिंपली वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज, कोई भी चीज डेटा, या फिर एक सेट ऑफ वैल्यूज, वो क्या कहलाया गया, डेटा कहलाया गया। अब दूसरी चीज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डेटा आइटम्स। अब डेटा के आइटम्स क्या होते हैं, क्या क्या हम यूज करते हैं, थोड़ा सा इस पर ही फोकस करेंगे। डेटा आइटम्स रेफर्स टू ए सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज। डेटा आइटम्स रेफर करता है सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज, मतलब एक यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं कहूं एक मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स के अंदर मल्टीपल क्या है, मैच स्टिक्स है, बट किससे कही जा रही है, एक मैच बॉक्स से कही जा रही है। तो एक मैच बॉक्स के अंदर मल्टीपल मैच स्टिक्स है, इसी तरीके से सेम यूनिट ऑफ वैल्यूज। तो इसे क्या करते हैं आप, एक सिंगल यूनिट मैच बॉक्स कह सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ये मैच बिक्स होगी। तो जिसमें क्या करते हो आप, मल्टीपल आइटम्स को, यानी मल्टीपल मैच बॉक्स, मैच स्टिक्स को आप रेफर कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट से, जिसे आपने क्या कहा गया, मैच बॉक्स कहा गया है। अब डेटा आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम्स। डेटा आइटम्स जो हैं अब उसे क्या करते हैं आप, अंदर सब आइटम्स में डिवाइड करते हैं कि भाई एक मैच बॉक्स में क्या हो सकती है, मल्टीपल मैच स्टिक्स हो सकती है, कुछ मोटी होंगी, कुछ पतली होंगी, कुछ का जो क्या कहते हैं कार्बन जो भी लगता है उस पर जलाने के लिए बारूद, वो क्या होगा, मोटा होगा। तो इसी तरीके से क्या किया गया, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब क्लास में, भाई ये क्लास है, फर्स्ट पहले सीएससी ब्रांच है, सीएससी ब्रांच में 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो इसी तरीके से डेटा आइटम्स क्या है, सीएससी है, सीएससी में 4 ईयर्स हमने मल्टीपल वैल्यूज में डिवाइड कर दिया। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल भी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स तो ऐसे बता दिए वर्बली, बट एक थ्योरेटिकली जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हो वो एग्जांपल भी लेकर आया हूं, जरा आप समझने की कोशिश करें। एन एम्प्लॉय नेम में बी डिवाइडेड इनटू 3 सब आइटम्स। कोई भी एक एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, वो 3 आइटम में डिवाइड हो सकता है। जैसे पता है आप कोई भी गूगल फॉर्म भरते हैं या कोई भी फॉर्म भरते हैं एग्जाम का, किसी भी चीज का, तो उसे क्या किया गया, 3 सब आइटम्स में डिवाइड किया गया। किन 3 सब आइटम्स में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यही क्या इन्होंने कि एन एम्प्लॉय नेम में बी डिवाइडेड इनटू 3 नेम्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। डेटा आइटम्स दैट आर नॉट एबल टू डिवाइड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री आइटम्स। और अब समझते हैं ये क्या है, ये था डेटा आपका। डेटा को आप क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे इसमें, बट डेटा आइटम्स जो है, जो डेटा आइटम्स है, यू आर नॉट एबल टू डिवाइड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री आइटम्स। जिन आइटम्स को आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को आप मल्टीपल आइटम्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल राम है, तो राम को आप ये तो नहीं पढ़ सकते आर ए एम, एक ही पढ़ा जाएगा ना। तो इसी में क्या गया, डेटा आइटम्स, जो आइटम्स जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते सब आइटम्स, जब आपके पास वही मैच बॉक्स हो गई। आप कहते हैं डेटा आइटम्स में मतलब सीएससी को आप सब आइटम्स में क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, बट उसके साथ आपका एक नया वर्ड जुड़ जाएगा, सीएससी फर्स्ट ईयर, सीएससी सेकंड ईयर, सीएससी थर्ड ईयर या सीएससी फोर्थ ईयर। जब सीएससी पढ़ा जाएगा तो पूरी सीएससी, मतलब जिस चीज को आप सब आइटम्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अब आपके पास एक मैच बॉक्स में मल्टीपल मैच स्टिक्स है, क्या आप उन्हें सब आइटम्स में डिवाइड कर सकते हैं कि इतनी मैच स्टिक्स, इतनी मैच स्टिक्स, इतनी मैच स्टिक्स? नहीं कर सकते ना। तो वो क्या है, पूरा एक मैच बॉक्स है, उसके अंदर मल्टीपल मैच स्टिक्स है। तो यही कहा है कि डेटा आइटम्स दैट आर, जिन्हें आप नहीं डिवाइड कर सकते सब आइटम्स में, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री आइटम्स कहलाते हैं। समझ में आया? एलिमेंट्री आइटम्स मतलब वो टुकड़ा जिसे आप और नहीं काट सकते। समझे? पहला टॉपिक क्या था, बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमें एलिमेंट्री आइटम्स बताने थे। तो एलिमेंट्री आइटम्स मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एलिमेंट्री आइटम्स क्या होते हैं, हम उसे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किससे वो ज्यादा डिवाइड नहीं होंगे, क्या क्या हम उसके ऊपर ऑपरेशंस, सॉरी
क्या क्या हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्री आइटम्स होंगे, किस तरीके से वो बिहेव करेंगे। तो ये चीज बताने की मैंने आपको बहुत बढ़िया कोशिश की है, एक एग्जाम्पल इतना प्यारा बताया कि आपने देख लिया। तो आप इसका क्या है सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। अगर एक सीरियल नंबर होगा एक एम्प्लॉय का नेम को तो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। बट एक सीरियल नंबर जो है उसका वो नॉन डिवाइडेबल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? वो नॉन डिवाइडेबल होगा। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या है फर्दर आइटम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इनके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस होंगे ये हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर हम क्या करेंगे, नंबर में से नंबर की हेल्प से नेम निकालेंगे, कहीं नेम की हेल्प से नंबर निकालेंगे, कहीं नेम की हेल्प से एड्रेस निकालेंगे, कहीं मल्टीपल चीजें करेंगे। तो ये कैसे कैसे होंगी, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, क्या क्या टेक्निक्स लगेंगी, इनके ऊपर हम ये चीजों पर फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी थोड़ा बताने की कोशिश की। अब मैंने आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी का एक एग्जांपल और दिखाता हूं। और सबसे पहले क्या एंटिटी, एन एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। क्या होता है, सबसे पहले एंटिटी समझाने की कोशिश करता हूं। एक एंटिटी वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होते हैं सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका फॉर्म है, एक कोई भी फॉर्म ले लो, एडमिशन फॉर्म है, तो एडमिशन फॉर्म के अंदर सर्टेन एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम भी होगा, फोन नंबर भी होगा, एड्रेस भी होगा, और क्या होगा आपका नेम, फोन नंबर, एड्रेस, एज भी होगी, और मार्कशीट के नंबर भी हो सकते हैं। सॉरी गाइस, 10th कब किया, 12th कब किया, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, हमारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो यही चीज कही गई। एन एंटिटी इज समथिंग, एक एंटिटी क्या है, समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर क्या है सर्टेन एट्रीब्यूट्स है और प्रॉपर्टीज है। क्या हो सकती है, एट्रीब्यूट्स होंगी, और उनकी क्या होगी, हर एट्रीब्यूट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जैसा अगर नेम है, नेम की क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपको बताता है, नेम क्या है आपका, उसके अंदर भी 3 प्रॉपर्टीज हो सकती है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टीज विच में भी असाइंड वैल्यूज, जिन्हें हम क्या करेंगे, हर एट्रीब्यूट का अंदर क्या होगा प्रॉपर्टीज होगी, और हम क्या करेंगे उसे असाइन करेंगे वैल्यूज। जैसा आपको बताया एक एट्रीब्यूट है, ये कहते हैं एक फॉर्म है, उसके अंदर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ये कोई भी एट्रीब्यूट होगा, एंटिटी फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट नेम के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करेंगे। तो यही किया मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट लिया है। क्या क्या एट्रीब्यूट लिया यहाँ पे मैंने, ओके हाँ, ये वैल्यूज क्या हो सकती है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। मतलब कुछ चीज का जो आंसर हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, डबल, और कुछ का क्या है नॉन न्यूमेरिक, मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर हो सकता है, नेम, फादर नेम, कुछ भी हो सकता है। तो इसी चीज को क्या किया, द वैल्यूज में भी आइदर न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। ये जो वैल्यूज हो सकती है क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक भी हो सकती है और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है। अब क्या क्या एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज ली है, जैसे मैंने नेम लिया, नेम क्या है, पेन, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए एट्रीब्यूट है और मैंने उनकी वैल्यूज ली है। जैसे फॉर एग्जांपल नेम एट्रीब्यूट लिया, उसकी वैल्यू ले ली, एज एट्रीब्यूट लिया, उसकी एज ले ली, सेक्स ले लिया, उसका मतलब मेल है या फीमेल है, ऐसे ही उसका क्या ले लिया, एसएसएन नंबर ले लिया। जैसे आप नेम या कुछ भी ले सकते हैं, एसएसएन नहीं समझ आ रहा तो आप सीरियल नंबर ले लें या फिर फोन नंबर ले लें, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इट इज अप टू यू गाइस। तो क्या है एंटिटी, क्या एंटिटी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एंटिटी विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स फॉर्म्स एन एंटिटी सेट। जिन एंटिटीज का क्या होता है सिमिलर एट्रीब्यूट होता है, सेम तरीके की होती है, उसे क्या कहेंगे, एक एंटिटी सेट कहेंगे। मतलब ये सारी एट्रीब्यूट क्या है, सेम टाइप के हैं और एक ही बंदे को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे स्टूडेंट्स में एंटिटी सेट कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट समझ आ गया, जो क्या है, जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स हो और एक दूसरे को बिलोंग करे, वो उसे क्या बना सकते हैं, सबको मिला के हम एक चीज बना सकते हैं, जिसे क्या कहा गया है दोस्तों, एंटिटी सेट कहा गया है। क्या कहा गया है, एंटिटी सेट। मतलब वही ईच एंटिटीज विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स फॉर्म्स एन एंटिटी सेट। जिन एंटिटीज का सिमिलर एट्रीब्यूट होगा वो क्या बनाएगी, एंटिटी सेट बनाएगी। Each attribute of an entity set has a range of values. Each attribute मतलब उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, एट्रीब्यूट आपको बता दिए क्या होंगे, वो क्या होंगे, सेट है रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी और रेंज ऑफ वैल्यूज होगी। जैसे अब रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होगा सर, समझ नहीं आया। रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर आपका नेम है तो नेम में 3 चीजें हो सकती हैं, स्टार्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसमें आपका फादर नेम नहीं आएगा, वो भी एक नेम है बट क्या है, फादर नेम है, क्योंकि उसका आगे क्या लग गया, फादर नेम। आपके नेम में आपका नेम आएगा। आप कहेंगे सर मैं तो अपने फादर का नेम सरनेम लगा सकता हूँ, हाँ, बट वो एज अ सरनेम आएगा। बट आप चाहेंगे कि मैं अपने पूरे फादर का नेम भी उसी एंटिटी में डाल लूं तो नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल फोन नंबर है,
फोन नंबर क्या है, फोन नंबर आपका भी आपका फादर का भी, आप दोनों का डाल सकते हैं, बट क्या है एक रेंज लिख दी उन्होंने कि यहाँ पर आपको पर्सनल फोन नंबर और एक होता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। तो पर्सनल में आप पर्सनल अपना डालेंगे और इमरजेंसी में आप इमरजेंसी वाला डालेंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब करने की स्टूडेंट्स कोशिश की गई है कि कहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डालूंगा तो कहाँ पे इमरजेंसी। तो इसने यही बात कही है, ईच एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं एक एंटिटी के, उसके क्या होता है रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, मतलब उसकी कोई लिमिट कंडीशन बाउंडेशन ये होती है, ठीक है। The set of all possible values that could be assigned to the particular attribute, मतलब क्या है उस वैल्यूज को जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होगी। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फोन है, दो फोन में क्या है 4 नंबर है आपके, या फिर आपका एड्रेस इतना बड़ा है तो आपका एड्रेस को देखा है आपने कोई भी फॉर्म, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, मतलब 3 लाइन में लिखने के लिए। तो क्या है इसी चीज को कहा गया द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कुड बी असाइन टू द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, मतलब जितनी भी आपकी पॉसिबल वैल्यूज हैं या फिर आपका जो भी सॉल्यूशन है उन सबको एक एट्रीब्यूट के अंदर डालना, इस तरीके को कहा गया है। अब डेटा आपको समझ आ गया, अब नेक्स्ट चीज पे आता है इंफॉर्मेशन, कि डेटा में से इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है। The term information is sometimes used for data, जो इंफॉर्मेशन टर्म्स है कुछ टाइम पे यूज होती है डेटा के लिए। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज, आपके कॉलेज में आपके सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स है, तो 60 स्टूडेंट्स का डेटा, बट 60 स्टूडेंट्स में से मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो वो मेरे लिए क्या हो गई अब इंफॉर्मेशन हो गई। तो आप क्या है यही चीज इसमें कहा है द टर्म इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स यूज्ड फॉर डेटा विद गिवन एट्रीब्यूट्स, इन अदर वर्ड्स मीनिंगफुल प्रोसेस ऑफ डेटा। मतलब क्या है कि 60 स्टूडेंट्स का मैं टीचर आपका एचओडी या आपका डायरेक्टर आपके कोऑर्डिनेटर या टीचर से कह के ये डेटा लेकर आओ, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा सारा डेटा होगा। अब उस डेटा में से उसे क्या चाहिए एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये डेटा है इसमें से फर्स्ट ईयर के अक्षय नाम के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आओ। तो क्या है इस तरीके से उस डेटा के उस एट्रीब्यूट से वहां से इंफॉर्मेशन निकालना, तो इसी चीज को कहा गया है इंफॉर्मेशन। और किस तरीके से निकलता है, बट इंफॉर्मेशन भी इन्होंने कहा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भाई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपके एचओडी ने आपके टीचर से कहा तो वो आपका इंफॉर्मेशन तो निकाल लाया, मतलब सर हाँ अक्षय मेरी क्लास में पढ़ता है, तो सर कहेंगे क्या निकाल के लाए हो, ये थोड़ी अक्षय क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या फोन नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, कैसे हम उससे एड्रेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपका टीचर एचओडी आपके टीचर से कहे कि अक्षय नाम का लड़का सीएस फर्स्ट ईयर से निकाल के लाओ, और वो क्या कहता है कि हाँ सर मेरी क्लास में पढ़ता है, तो निकाल के लाओ उसकी इंफॉर्मेशन। तो डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकलना, उसका नाम निकलना नहीं, नाम एक डेटा ही होगा, बट उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी एंटिटीज के क्या उसने किया क्या नहीं किया, क्या क्या चीजें हैं, उन सबको निकलने को क्या कहा गया है इंफॉर्मेशन कहा गया है। तो आप उसे क्या कह सकते हैं, या तो मीनिंगफुल डेटा कह लो या फिर प्रोसेस डेटा कह लो। मीनिंगफुल या प्रोसेस डेटा दोनों क्या है, प्रोसेस डेटा। क्यों प्रोसेस डेटा का मतलब यह है कि आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी, जब एचओडी को आपको उस डेटा की जरूरत थी तो फिर वो उसी से ही तो कुछ आगे प्रोसेस कर पाएगा जो निकलवाया, या फिर किसी और को चाहिए होगा तो दे पाएगा। अगर टीचर आपको कहते हैं हाँ अक्षय नाम का लड़का है, तो बस अब एचओडी के तो काम का नहीं है, ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसे क्या चाहिए प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। जब उसके पास प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होगी तभी वो उसे क्या कर पाएगा फर्दर यूज कर पाएगा। तो इस चीज को स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कहा गया है। आपको समझ आई होगी ये चीज बहुत अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर बहुत चीजें होती हैं। एट्रीब्यूट को मैं बिल्कुल ऐसे समझाना चाह रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा था पहली वीडियो में कि हम इसमें बिल्कुल डीप में जाएंगे, हर चीज पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो एट्रीब्यूट्स में सर्टेन फील्ड्स होते हैं। तो फील्ड क्या होते हैं, फील्ड समझने की कोशिश करते हैं। फील्ड इज ए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फील्ड क्या है, एक सिंगल एलिमेंट्री यूनिट है, मतलब फील्ड क्या कह दो, आईटी फील्ड हो गया, सिविल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन का एक कोई फील्ड होना। ये फील्ड इज ए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फील्ड क्या है, एक सिंगल एलिमेंट्री यूनिट है इंफॉर्मेशन की, रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, जो क्या करती है रिप्रेजेंट करती है एट्रीब्यूट एक एंटिटी का। जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एंटिटी है, तो नेम क्या है, एक फील्ड है। नेम को आप क्या कह सकते हैं, एक फील्ड कह सकते हैं। एज को एक फील्ड कह सकते हैं, सेक्स को एक फील्ड कह सकते हैं, या फिर सीरियल नंबर को एक फील्ड कह सकते हैं। अब ऐसे ही क्या है, फील्ड आपको समझ आ गया। ऐसे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है आपको पता ही है कि रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों का होगा। तो रिकॉर्ड क्या है, डेटा का रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज ऑफ ए गिवन एंटिटी। रिकॉर्ड क्या है, एक कलेक्शन है फील्ड वैल्यूज का किसी भी गिवन एंटिटी का। मतलब कोई भी आपके पास एक गिवन एंटिटी है, मतलब नेम क्या है, नेम बहुत सारे बच्चों का नेम होगा, तो नेम क्या है, एक रिकॉर्ड, मतलब नेम सारे बच्चों के नेम्स वो क्या है, एक रिकॉर्ड होगा। अब क्या है, अब फील्ड हो गया, रिकॉर्ड समझ आ गया, तो आपको फाइल तो पता ही है कि भाई जिस रिकॉर्ड में सारी चीजें रखी होंगी वो क्या कहलाएगी, फाइल कहलाएगी।
फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन ए गिवन एंटिटी सेट। फाइल क्या है? फाइल एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन। किसका? एंटिटीज का, ऑफ ए गिवन एंटिटी सेट। जो भी आपको एक एंटिटी सेट दिया गया है उसके अंदर सारी एंटिटीज के कलेक्शन को क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? फाइल कहा गया है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपसे कहा है ना, वादा किया है कि ये सब्जेक्ट मैं आपको ऐसे डीप में जाकर पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश की। देखिए टर्मिनोलॉजी कोई भी टीचर होता है, आप देखते यूट्यूब पर लेक्चर देखोगे, वो क्या करेगा? टर्मिनोलॉजी की एक डेफिनेशन बताएगा, 3 लाइन की खत्म कर देगा। बट मैं ये चाहता हूं कि आपको हर चीज डीप में समझ आए, बिल्कुल डीप में अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसलिए मैंने हर चीज को टर्मिनोलॉजी में, एंटिटीज क्या होंगी, एट्रीब्यूट क्या होंगे, एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, फील्ड क्या होगा, रिकॉर्ड क्या होगा, फाइल क्या होगा, हर चीज बता रहा हूं, हर चीज की डेफिनेशन बता रहा हूं। देखिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के 2 मकसद होंगे स्टूडेंट्स। पहला कि आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ें, तो ये आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसके बाद क्या करनी है? जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है। सर अपने बिजनेस में इसकी क्या नीड? देखो स्टूडेंट्स, अपने बिजनेस में इसकी नीड है, क्योंकि आप क्या करोगे? आप भी एम्प्लॉयज को हायर करोगे, तो आपको भी उनसे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, या आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपने ही प्रोजेक्ट बनाओगे। दूसरी चीज, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा ही। तो इन दोनों चीजों का जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको इस सब्जेक्ट को डीप में लेकर जा रहा हूं, इसलिए इसे डीप से समझेंगे तभी ये हमारे काम आएगा। हाँ जी, तो अब क्या है? डेटा को क्लासिफाइड किया गया। अब डेटा को ना इन लोगों ने, अभी तक तो सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था? टर्मिनोलॉजी बताई थी। अब क्या करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया, मतलब हर चीज को क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफाई क्या किया गया? 2 तरीके में क्लासिफाई किया गया। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किया गया, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किया गया। सर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। बट पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो डेटा को इन्होंने क्लासिफाई किया 2 टाइप के डेटा में। क्या क्या किया गया? एक तो किया गया प्रिमिटिव और एक किया गया स्टूडेंट्स नॉन प्रिमिटिव। अब ये क्या होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? तो स्टूडेंट जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम्स ने 1 2 3 4 5 6 कर दिए, ये क्या है? ये क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स में मैं लिख लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है। क्या है आपका स्टूडेंट्स? कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? आपका यूजर डिफाइंड है, मतलब ये आपके लिए बना हुआ है। तो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें आप लोगों ने डिफाइंड किया, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। और जो क्या कहते हैं? सिस्टम डिजाइन, जो सिस्टम ने डिजाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ने इंटीजर डिजाइन कर दिया कि सर इंटीजर के अंदर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 0 to 9, मतलब आप इससे कोई भी डिजिट बना सकते हैं। क्या? इंटीजर है। फ्लोट यूज कर रहा है कि डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट में लिख सकते हैं। डबल यूज कर रहा है, डबल में क्या लिख सकते हैं आप? 0.32 ज्यादा डिजिट तक, इसमें 2 डिजिट तक। या फिर आप कह सकते हैं बुलियन। बुलियन में क्या है? ट्रू और फॉल्स। और क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट चीज एक और है, मैं बोल रहा हूँ, बुलियन हो गई, फ्लोट हो गई, डबल हो गई, सॉरी गाइस, स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग में आप क्या लिख सकते हैं कि नाम किसी का भी या फिर कोई एक सेंटेंस। तो क्या सिस्टम ने तरीका डिसाइड कर दिया कि इंटीजर के अंदर ये वैल्यूज आएंगी, फ्लोट के अंदर ये आएंगी, डबल के अंदर ये आएंगी, बुलियन के अंदर ट्रू फॉल्स आएगा, स्ट्रिंग के अंदर कोई करेक्टर ऑफ लाइंस होएगी या फिर वर्ड आएगा। तो क्या ये यूजर ने डिफाइन कर दिया। बट क्या है कि आप हो सकते हैं 2 को मिला के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पे यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग को मिला के एक अपना डेटा टाइप बनाना चाहता हूँ। कैसे? माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? मैंने एक स्ट्रिंग ली, एक इंटीजर ली। तो क्या है? ये तो हो गए आपके सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स, बट यूजर ने क्या किया? 2 वैल्यू को मिला के, एक स्ट्रिंग वैल्यू को मिला के और एक इंटीजर वैल्यू को मिला के एक डेटा टाइप बना लिया। तो उसे क्या कहा गया? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा गया। तो स्टूडेंट्स इसे डेटा को हमेशा 2 डेटा टाइप्स में बांटा जाता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बांटा जाता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बांटा जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, यहाँ मैंने आपको बता दिया। और नॉन
प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे बिहेव करता है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब सर ये लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप में तो ये पार्ट नहीं आता है, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को दो पार्ट में बांटा गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉन लीनियर क्या होगा, उसे भी आपको डीप में समझाया जाएगा। समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। ए डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर, एक डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर कहा गया इफ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म ए सीक्वेंस और ए लीनियर लिस्ट। मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस बने, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब एक सीक्वेंस बनना जाए। फॉर एग्जांपल माय नेम इज इजान अब्दुल्ला या फिर माय कांटेक्ट नंबर इज। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इस तरीके से रखना कि क्या बने, एक सीनियर वो सीक्वेंस बने किसका, लीनियर लिस्ट का। देयर आर बेसिकली टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग लीनियर स्ट्रक्चर इन मेमोरी। क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के मेमोरी में। पहले आपको लीनियर समझ में आ गया, जहां पर आपका कोई भी एक सीक्वेंस बने, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपका डेटा रहे, तो उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हैं जहां पर भी आपका डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रहेगा। अब उसके क्या है, दो वेज है। लीनियर सीक्वेंशियल वे में रखने के डेटा को कितने वेज बताए गए, दो वेज बताएगा। क्या क्या दो वेज हैं, पहला वे समझते हैं पहले। वन वे इज टू हैव द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। मतलब क्या है, उनके अंदर लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब जैसे नेम और रोल नंबर एक लीनियर रिलेशनशिप है, तो डेटा के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होना, सिंगल रिलेशनशिप होना। नहीं समझ आ रहा, माँ का बाप से रिलेशनशिप, या फिर कह सकते हैं बेटे का माँ से रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप होना। तो ये क्या है, पहला वे है। क्या है, जैसे बाय मींस ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन द लीनियर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरेज। जैसे फॉर एग्जांपल एरेज में लीनियर रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है, एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है, 10 20 30 40 सारे क्या है, इंटीजर है, उसके अंदर कोई डबल या फ्लोट नहीं है, तो उनके बीच में क्या है कि रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है कि एक तो एरे के इंडेक्स 0 पे एलिमेंट रखा है, एक एरे के इंडेक्स 1 पे एलिमेंट रखा है। तो क्या है, एक रिलेशनशिप है कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में पहला एलिमेंट 0 पे रखा है, दूसरा 1 पे रखा है, तीसरा 2 पे रखा है, चौथा 4 पे रखा है, 3 पे रखा है। तो इस तरीके से क्या है, एक रिलेशनशिप होना, एक लीनियर रिलेशनशिप होना। तो पहला तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका है, क्या है, द अदर वे टू हैव ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स। मतलब क्या है, पॉइंट के जरिए होना चाहिए, जो आपको मदर फादर या स्टूडेंट बताया हो कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई ये लड़का है, ये लड़का किसका लड़का है, या फिर ये लड़की किसकी लड़की है, तो क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा, जी ये इन साहब का लड़का है या इन साहब की लड़की है। तो पॉइंटर का मतलब होता है पॉइंट करना। जैसे मुझसे पूछा जाए कि ये कहाँ एड्रेस है इसका, तो मैं कहेगा ये बिजनौर का रहने वाला है। तो ये क्या है, मुझे पॉइंट कर रहा है बिजनौर। तो किसी भी चीज के एड्रेस को पॉइंट करना, ये क्या है, पॉइंट होना या लिंक करना। तो यही कहा गया द अदर वे इज टू हैव ए लीनियर रिलेशनशिप। दूसरा वे है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ किसकी हेल्प से, या तो पॉइंटर की हेल्प से या फिर लिंक की हेल्प से। अब इसमें क्या होते हैं, These linear structures are called linked list। मतलब क्या होता है, इसमें लिंक लिस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहे तो भाई मेरे फादर, उनके फादर, उनके फादर के फादर, उनके फादर के फादर, तो क्या एक लिंक है। तो लिंक कब बनेगा, लिंक लिस्ट। मतलब सारे लोगों का एक दूसरे से लिंक होना। तो क्या है, मुझे अपने फादर का नाम पता होना चाहिए क्या भाई, तभी तो बता पाऊंगा ये मेरे फादर है। मेरे फादर को उनके फादर का पता होना चाहिए, उनके फादर को उनके फादर का पता होना चाहिए, और उनके फादर को उनके फादर का पता होना चाहिए। तो मतलब हर किसी को अपने फादर का नाम पता होना चाहिए और अपने फादर के फादर का पता होता है। जैसे हमें तो दो का ही पता होता है, दादा का और परदादा का। इससे फादर का, दादा का, परदादा का, इससे ज्यादा हमें पता नहीं होता। जैसे हमारे फादर के साथ भी सेम सिचुएशन होगी, उन्हें भी अपने दादा का नाम पता होगा, परदादा का पता होगा। अब उनके फादर के साथ भी यही सेम सिचुएशन होगी। तो क्या होना, एक वो रिलेशन होना। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर, जैसे मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव को दो पार्ट में बांटा गया, लीनियर में और नॉन लीनियर में। तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, एरेज, क्यू, स्टैक्स, लिंक लिस्ट। ये क्या है, इसके बेसिक स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है। एरे है, क्यू है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, कि हम इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। अब दूसरी चीज जो होने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है बहुत चीज, ये चीज पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफाइन स्टेट। क्वेश्चन पहला ही आ सकता है 2 मार्क्स में, या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इंटरव्यू में तो नहीं पूछेगा ये,
मैं मजाक कर रहा था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इंटरव्यू में तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, वो आपसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, बट एग्जाम में या सेशनल में जरूर पूछा जाएगा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफाइन इट्स टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अब डेटा स्ट्रक्चर को क्या किया गया, दो पार्ट में डाटा, पहले डेटा क्या है, डेटा को दो पार्ट में बांटा गया, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को दो पार्ट में बांटा गया, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिन्हें हम सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, गाइस सेट ऑफ लीनियर द एलिमेंट्स ऑफ आर इन सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में होंगे। तो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब उसमें क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है, पहला तरीका क्या कहा गया, एक रिलेशनशिप हो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और दूसरा क्या हो, दूसरी चीज इन्होंने बताई कि क्या है कि एक रिप्रेजेंट किया जाए इस तरीके से कि वेज हो या पॉइंट कर रहे हो। तो भाई आपको समझ आया डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। पहले तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर में दो टाइप होता है। पहला तो क्या, पहला आपको बताया गया कि एक सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन हो, और दूसरा क्या हो, लिंक या पॉइंट कर रहे हो किसी ना किसी स्ट्रक्चर को। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज समझ आ गई कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहा गया। अब दूसरी चीज जो आ रही है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको मैंने बताया, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, हर चीज आपको इंटरेस्टिंग बना के समझा रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको याद रहे। क्योंकि भाई अगर मैं आपसे कोई थ्योरेटिकल 10th में जो आपने क्वेश्चन याद किया था वो आपसे सुनने लगूं तो आप लोग नहीं सुना पाओगे। बट मैं अगर आपको एक पूछूं कि आपने सलमान खान की वो पिक्चर देखी थी, उसमें सलमान खान क्या था, तो दबंग में सलमान खान ने ये स्टाइल किया था, या फिर ये वाला स्टाइल किया था, या चश्मा पीछे लगा था, ये आपको क्यों याद है, क्योंकि आपने लिंक करा। तो अगर आप चीजों को लिंक करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ए डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर। एक डेटा स्ट्रक्चर को आप नॉन लीनियर कहेंगे इफ द डेटा आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंस और इन ए लीनियर। मतलब क्या है कि किसी जिस डेटा में को आपने सिक्वेंशियली अरेंज नहीं किया हो वो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल इन लीनियर फैशन। मतलब उसके अंदर क्या है, जब सिक्वेंशियली नहीं है तो आप ये थोड़ी भिंडी में करेले रख दोगे, तो क्या है आप इसके अंदर इंसर्शन या डिलीशन आसानी से नहीं कर सकते। दिस स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग। ये जो होता है स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, जहां पे हियरार्किकल रिलेशनशिप हो। मतलब हियरार्किकल रिलेशनशिप ऐसे हियरार्की में, ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जहां पर रिलेशनशिप क्या हो, एक हियरार्की में हो, एक ऐसे चल रहा हो पूड़ियों से, मतलब जैसे सीरीज वाइज हियरार्किकल रिलेशनशिप ऐसे चल रहा हो। तो क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता जहां पे आप डेटा को अरेंज नहीं कर सकते सीक्वेंस में या लीनियर मैनर में। ये वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, आपको एक हियरार्की चलेगी। ट्रीज एंड ग्राफ्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब भाई आपको समझ आ गया कि एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक ये एग्जाम्पल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, और ये है नॉन लीनियर के। अब एक डायग्राम थोड़ा अच्छा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, डेटा था। डेटा को मैंने डिवाइड किया दो टाइप में, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ओ ये फंस गया क्या पैर में, जस्ट गिव मी वन गाइस, ये पूरा फंस। ठीक है, अब प्रिमिटिव में क्या क्या थे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग, दैट्स इट। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स अलग अलग होता है। ऐसे ही मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये अगर आप डायग्राम बना के आओगे तो आपको 5 नंबर ज्यादा और मिल जाएंगे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या क्या है, एरे, एरे, स्टैक, क्यू, क्या क्या आए थे देख लेते हैं एक बार, मुझे भी याद नहीं रहता। एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ऐसे ही नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में स्टूडेंट्स क्या क्या है। अब नॉन लीनियर को समझाने की कोशिश करूं तो नॉन लीनियर में हमारे पास आए थे ये ट्री एंड ग्राफ। क्या है, ट्री, ग्राफ। तो अब आपको याद करना हो कितना आसान हो गया। अब लीनियर के यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिक्वेंशियल, अगर लिखना चाहें।
डायग्राम के थ्रू से याद करना जिससे आपको एग्जाम में याद हो जाए। नॉन सिक्वेंशियल, लीनियर और नॉन लीनियर तो आपने लिख दिया। इसे सिक्वेंशियल, बहुत सी बुक्स में आपको बुक्स भी यही मिलेगा, सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर और नॉन सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। तो सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं और नॉन सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आज के लिए तो शायद बहुत सारा है, अभी तो एरेज भी पढ़ना है, ठीक है। मैंने एक ही टॉपिक रखा है एरेज, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी का हम सीरीज वाइज सारे पढ़ते जाएंगे, बट पहले एरेज समझ लेते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर और वन डायमेंशनल एरे। जो सिंपलेस्ट मतलब सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर के अंदर वो क्या है, एरे है। बट एरे में भी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, 2D एरे एंड 3D एरे। सबसे पहले क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 1D एरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1D एरे को क्या कहा गया है, वन डायमेंशनल एरे कहा गया है। ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ n ऑफ सिमिलर डेटा, मतलब क्या है, एक लिस्ट होना फाइनाइट नंबर का जो क्या है सिमिलर डेटा हो, मतलब क्या है एक डेटा सिमिलर टाइप का, मतलब इंटीजर है तो सारे इंटीजर, डबल है तो डबल, फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, मतलब सिमिलर टाइप के डेटा को होने को क्या कहा है, इस तरीके से कहा है, रेस्पेक्टिवली बाय अ सेट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे इसका एक एग्जांपल क्या है, n कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब नंबर सारे, क्या कहा गया इसे, n कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 से लेके n तक, ये क्या है, n कंसेक्यूटिव नंबर्स है, जिसके एक सेट है जिसमें क्या है सिर्फ नंबर्स है। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, इफ a इज चूजन द नेम ऑफ द एरे देन द एलिमेंट्स ऑफ a आर डिनोटेड बाय दिस, लाइक दिस। आपको बताया था अगर एरे का नाम, एरे का नाम मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया, तो एरे के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे डिनोट होंगे, A1 A2। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल रख दिया एरे का नाम, तो एरे के जो एरे बनाया मैंने एप्पल, एलिमेंट्स रख दिया 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो क्या है, एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3, इस तरीके से क्या होंगे, डिनोट होंगे। तो स्टूडेंट्स यही किया गया। अब क्या है, मैंने आपको दिखा दिया कि इसे अब नोटेट करने का, मतलब नोटेशन कहते हैं किसी भी चीज को लिखने का। तो इसे लिखने के दो तरीके होते हैं, क्या है, एक तो हम कर सकते हैं पैरेंथेसिस की हेल्प से, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, और एक क्या हो सकता है, सॉरी पैरेंथेसिस तो इसे कहते हैं, और एक ब्रैकेट। अगर आप पैरेंथेसिस से लिखते हैं तो ये आपको एग्जाम्पल दे दिया, और ब्रैकेट से लिखते हैं तो ऐसे। तो आपको हर चीज में डीप में लेके जा रहा हूं कि कौन सी चीज कैसे लिखी जाएगी, क्या क्या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, क्या क्या हम उस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम इसकी एक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम इस पर और फर्दर ऑपरेशंस करेंगे, क्या क्या आउटपुट आएगा, किस किस चीज पर क्या क्या आउटपुट आएगा, क्या क्या हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां बता दी। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेकर आया हूं मैं। एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। ए लीनियर एरे स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द 6 स्टूडेंट, मतलब क्या है, एक लीनियर एरे है। लीनियर एरे मतलब क्या है, आपको बताया था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज वाइज चलेगा, हिरार्की नहीं होगी कि पहले इधर से इधर कहीं पे भी भाग रहे हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, सिक्वेंशियल होगा। तो क्या है, एक सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप अगर सिक्वेंशियल भी लिख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ए लीनियर एरे सिक्वेंशियल एरे स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ 6 स्टूडेंट, मतलब क्या है, एक एरे है जिसके अंदर क्या है 6 स्टूडेंट्स है। इस पिक्चर्ड इन द गिवन बिलो फिगर, ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर डाल दी है, ये पिक्चर भी मैंने खुद ही बनाई है, कॉपीड नहीं है कहीं से। हियर स्टूडेंट 1 डिनोट्स, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर उन्होंने दूसरी यूज की थी, ये मैंने यूज नहीं किया। जैसे स्टूडेंट 1 है, तो अगर मैं स्टूडेंट 1 को डिनोट करना चाहूँ, स्टूडेंट 1 ये ब्रैकेट में, तो स्टूडेंट 1 क्या डिनोट करता है, स्टूडेंट 1 डिनोट करता है अयान को। तो ऐसे ही स्टूडेंट 2 क्या डिनोट करता है, सौरभ को। स्टूडेंट 3 क्या डिनोट करता है, आयुष को। स्टूडेंट 4 किसको डिनोट करता है, अविनाश को, फिर अजय को, फिर अमन को। तो कैसे हम स्टूडेंट को डिनोट कर सकते हैं, किस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को डिनोट किया, यहाँ मैंने दिखा दिया। लीनियर एरेज आर कॉल्ड वन डायमेंशनल एरेज, लीनियर एरे को वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है। सर वाई, क्वेश्चन आप लोगों का होना चाहिए, क्यों कहा जाता है इसे सर वन डायमेंशनल क्यों कहते हैं, टू डायमेंशनल क्यों नहीं कहते। तो मैं इसका भी आंसर लेकर आया हूं, बिकॉज ईच एलिमेंट इन सच एन एरे इज रेफर्ड बाय वन सबस्क्रिप्ट। मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट है वो रेफर्ड किए जा रहे हैं वन सबस्क्रिप्ट से। सर वन सबस्क्रिप्ट क्या होती है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट रेफर किससे किया जा रहा है, वन से। अब यहाँ पे अगर रोल नंबर भी होता तो मैं कैसे दो से कर सकता था, स्टूडेंट से और रोल नंबर से। तो टू सबस्क्रिप्ट का होना, तो हर एलिमेंट का सिंगल सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंटेशन होना, उसे क्या कहा गया है, एरे कहा गया है, और वन डायमेंशनल इसलिए कहा गया है। अब सर टू डायमेंशनल के लिए क्या कहा गया, ए टू डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स वेयर ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय
टू सबस्क्रिप्ट, अगर मैं यहाँ पर टू सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करता, वही आपको बताया नेम से और रोल नंबर से मैं रिप्रेजेंट करता, जैसे स्टूडेंट है रोल नंबर और होता, तो अगर दो सबस्क्रिप्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करता तो ये क्या हो जाती, टू डायमेंशनल एरे हो जाती। वन डायमेंशनल एरे वन वो एरे होगी जिसमें आप सिंगल सबस्क्रिप्ट से क्या करेंगे, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप बिहेव कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या एरे होती है, कैसे हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करें, क्या क्या हम उस पर टास्क परफॉर्म करें, ये सब चीजें भी हम सीखेंगे। बट अभी क्या है, अभी सिर्फ कोर बना रहे हैं, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आगे वाली चीजें बताऊंगा। अभी हम हर यूनिट में इन्होंने कुछ ना कुछ चीज रखी है, तो आने वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट में स्टैक लेकर आऊंगा, क्यू लेकर आऊंगा, लिंक लिस्ट लेकर आऊंगा, ट्री लेकर आऊंगा, ग्राफ लेकर आऊंगा। पहले यूनिट को हम मोटा मोटा समझेंगे, फिर उसके अंदर घुसेंगे, डीप में जाएंगे, डीप में उन चीजों को समझेंगे। तो बहुत ब्रीफली लेकर आने वाला हूं, बट और वीडियोस जो है बाकी की वो मिलेगी आपको किस पर, हमारी ऐप पर। सो आज के लिए तो इतना ही था। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिजनेस पर्पस की। तो भाई ये जो वीडियोस है ये तो आपको यूट्यूब पे मिली, बट हमारा जो है अभी ऑफर चल रहा है सुपर 500, तो आप उससे ले सकते हैं। एंड सेकंड चीज, आपको कोर्स डेटा स्ट्रक्चर का हमारी प्ले स्टोर से ऐप पे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको सर्टेन वीडियोस, आने वाली फ्यूचर वीडियोस मिलेंगी और सारी वीडियोस आपको वहीं मिलेगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब चीजें समझ आई होगी, कोई इशू नहीं आया होगा। धन्यवाद, बाय, जय हिंद, बाय बाय गाइस, टेक केयर। एंड कुछ और आपको इशू हो रहा हो तो यहाँ पर एक नंबर चलता है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर पूछ सकते। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।